हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने प्रीवियस सेशन में लॉग को डिस्कस किया, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और इन प्रॉपर्टीज़ एंड लॉज का यूज़ अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए किया। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया कि उन्हें मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जो कि लॉग का पार्ट है उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो चाहिए। सो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। आप लोगों को ये तो पता है कि बेसिक लॉग क्या होता है, एक नंबर को हम कैसे लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि 348.25। इसको हम लिख सकते हैं 3.4825 10⁻²। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल लिया 46.583। इसको मैंने लिखा 4.6583 10⁻1। यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर है जिसको हम n लिखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a मल्टीप्लाई 10⁻b। a इंटू 10⁻b की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमारे पास कोई नंबर है जिसको हम a मल्टीप्लाई 10⁻b की फॉर्म में लिखते हैं, हम इसमें से अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मंटीसा है और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हमने क्या डिस्कस करना है कि जो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल, वो क्या है हमारे b+1, और जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे आफ्टर डेसिमल दैट आर 0, वो है -b-1। ये फॉर्मूलाज और ये हमारे पास कैसे हमने इन फॉर्मूलाज को ऑब्टेन किया, कैसे हम ये फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करने के लिए, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये नंबर है 348.25। इसमें जो हमारे डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल वो कितने हैं? 348, यानी कि वो है 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 3 डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले। इस हमने नंबर को रिप्रेजेंट किया 3.4825 इंटू 10⁻², यानी कि नंबर a इंटू 10⁻b की फॉर्म में है। अगर मैं इसको b से कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पर हमारा जो b है वो कितना है 2। अगर b में 1 ऐड कर दिया जाए, यानी कि 2 में 1 ऐड कर दिया जाए, तो हमारे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल वो कितने आए हैं 3। जब भी हमारे पास कोई नंबर गिवन है, आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है और इस तरीके से आप नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, बाय रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला b+1। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल दैट आर 0। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल जो कि 0 है। उसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है -b-1। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 0.00342, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। यानी कि किस फॉर्म में आ गया? ये हमारा आ गया a इंटू 10⁻b की फॉर्म में। अब मेरा कहने का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल दैट आर 0। वो डिजिट्स जो डेसिमल के बाद 0 है वो कितने हैं? 2 है। अगर मैं यहाँ से b को कंपेयर करती हूँ, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर सॉरी इस साइड लिखती हूँ, b की वैल्यू है -3। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, मेरा फॉर्मूला है -b-1, यानी कि -3 -1, माइनस माइनस प्लस 3 -1 यानी कि 2। अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका रिजल्ट आया है 2, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल दैट आर 0। यहाँ से आपने यहाँ से चेक किया, ये 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि आंसर 2 है। अगर आप डायरेक्टली इसको -b-1 फॉर्मूला याद रखते हो, आप डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल दैट आर 0 दीज आर 2। किस एग्जाम्पल में? इसमें। अब जैसे कि मेरे पास ये एग्जाम्पल है 46.583। इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल 1 2 कितने हैं? वो 2 हैं। अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो, यहाँ b कितना है? b है हमारा 1। 1 + 1 यानी कि b+1,
1 + 1 2, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट कर सकते हो बिफोर डेसिमल। सो ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा से रिलेटेड है। अब बारी आती है करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा क्या होते हैं। डेसिमल से जो पहले वाला पार्ट होता है, डेसिमल से पहले वाला जो ये पार्ट है, इसको करैक्टरिस्टिक बोला जाता है। और डेसिमल के जो बाद वाला पार्ट है यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट है, उसे मेंटीसा बोला जाता है, उसे मेंटीसा बोला जाता है। सो इस तरीके से हम करैक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो इसमें आपने ये भी एक बात याद रखनी है, जो हमारा a है यानी कि a इंटू 10⁻⁵ है, जो हमारा यहाँ पर a है वो क्या है, a बिलोंग्स टू 1 to 10, यानी 1 to 10, यानी कि ये जो नंबर है a है हमारा 1 to 10, यानी कि 1 और 10 के बीच में लाई करता है, 1 और 10 के बीच में लाई करता है। और कोई भी नंबर जो हमारा n इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10⁻⁵, इसको अगर हम लॉग लेते हैं, लॉग नेचुरल इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁵, यानी कि लॉग a इंटू b, लॉग a इंटू b इज लॉग a प्लस लॉग b। इसको हम लिख सकते हैं लॉग a प्लस पावर प्रॉपर्टी से b लॉग 10। b log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि ये हमारा जो रिजल्ट आया है log n इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस b, यानी कि इस नंबर को n इज इक्वल टू a इंटू 10⁻⁵, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, दैट इज लॉग नेचुरल इज इक्वल टू लॉग a प्लस b। इस तरीके से हम इस नंबर को लिख सकते हैं। अब इसमें हमारा जो करैक्टरिस्टिक पार्ट है वो होगा b, इसको करैक्टरिस्टिक पार्ट बोला जाता है। और जो log a है वो हमारा क्या है, ये हमारा मेंटीसा है, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी बोलते हैं। b इज करैक्टरिस्टिक पार्ट एंड log a इज मेंटीसा, log a इज मेंटीसा। जो हमारा मेंटीसा है, आपने इसको हमेशा माइंड में रखना है कि मेंटीसा हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, और जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो हमारा होता है करैक्टरिस्टिक पार्ट। इस तरीके से आप मेंटीसा एंड करैक्टरिस्टिक को याद रख सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा चुके हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में जनरली पूछे जाते हैं। सो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, if log 2 is 0.3010, then number of digits in 4⁻50। हमने नंबर ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट करना है। हमारा नंबर है 4⁻50, दोनों साइड मैंने लॉग लिया, log n इज इक्वल टू log 4 टू द पावर 50। लॉग की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, यह हो जाएगा 50 log 4, 50 log 4 यानी कि log 2 का स्क्वायर, फिर से पावर प्रॉपर्टी लगाई मैंने, log 4 मीन्स log 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 log 2। इसको मैंने कैलकुलेट किया, 50 मल्टीप्लाई 2 log 2, log 2 की वैल्यू इज 0.3010, 50 इंटू 2 यानी कि 100 मल्टीप्लाई 0.3010, 30.103 मल्टीप्लाई करके मेरे पास रिजल्ट आ गया 30.103। सो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो क्या आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे होंगे 30 + 1, यानी कि b + 1 यानी कि 31। इस तरीके से हम नंबर ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 + 1 यानी कि 31 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if log 2 is 0.3010, then number of digits in 5⁻20 is, number of digits हमने कैलकुलेट करने हैं 5⁻20 में। सो इसको हम कैसे करेंगे, फिर से मैंने
नंबर को लिया 5 रेज टू पावर 20, दोनों साइड लॉग लिया, लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 रेज टू पावर 20, जिसको हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 5, यानी कि पावर प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, लॉग की पावर प्रॉपर्टी का यूज़ किया। लॉग की पावर प्रॉपर्टी से मैंने इसको कैलकुलेट किया 20, लॉग 5 का मतलब लॉग 10/2, लॉग 10/2 लिखा जा सकता है इसको। फिर मैंने इसको लिखा 20 मल्टीप्लाई लॉग a/b, यानी कि लॉग 10 माइनस लॉग 2, लॉग 10 टू द बेस 10, यानी कि ये हो जाएगा 1, क्योंकि जिस नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं अगर बेस सेम है तो वैल्यू इज़ 1। सो यहाँ पर log 2 की वैल्यू इज़ 0.3010। सो हमने इसको सॉल्व किया 21 माइनस 0.3010, इसको सॉल्व करने पर 0.6990, जो कि सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 13.9800। यहाँ से मैंने अब नंबर ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि ये हमारा है 13 प्लस 1 यानी कि 14। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 रेज टू पावर 20 इज, जो भी हमारा डेसिमल से पहले वाला पार्ट होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 13 प्लस 1 14, यानी कि जो हमारा आंसर है जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है वो है 14। मीन्स 14 इज द नंबर ऑफ डिजिट इन 5 रेज टू पावर 20। ये थे हमारी कुछ प्रॉब्लम जो कि कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड है, जो कि एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछी जा चुकी है। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ डू राइट टू अस, डेफिनेटली आई सॉल्व इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।